यहाँ पर आप देखेंगे आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए जो अकाउंट से संबंधित प्रॉब्लम है उसको हम एक एक करके देखेंगे ध्यान से और उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आज की सीरीज में हम लेकर चलेंगे अकाउंट की प्रॉब्लम कैश बुक। हमारे सामने रीडर्स चॉइस की बुक NCERT की बुक है और ये नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपके लिए आज से क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने के लिए बेताब हैं, उन्होंने अपने कमेंट में बहुत सारे बातों को रखा है और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जो जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में कहा है। तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करेंगे कैश बुक। कैश बुक से हमारा मतलब होता है रोकड़ बही। रोकड़ बही व्यापारियों के लिए एक ऐसी बही होती है जिसमें नगदी लेन देनों को लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग में हम सिंगल कॉलम वाली कैश बुक बनाएंगे यानी ओनली कैश बुक, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होंगे, उनके कॉलम बनाए जाएंगे। जितनी रकम नगद प्राप्त होगी डेबिट साइड में लिखेंगे और जितनी रकम भुगतान की जाएगी या किसी को दिया जाएगा या किसी चीज़ को खरीदा जाएगा तभी देंगे, तो उन सभी रकमों को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर वीडियो बनाते समय किसी प्रकार की आवाज़ आपके पास आती है, जैसे कि ये आ गए हल्ला मचाते हुए, कोई भी सब्जी वाला आ गया या मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है, तो उस पर आप फोकस नहीं करेंगे। आपको फोकस करना है हमारे द्वारा बताए गए सवाल पर, एक एक शब्द पर। अब हम बनाने चल रहे हैं रीडर्स चॉइस क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए कैश बुक की प्रॉब्लम। तो कैश बुक की प्रॉब्लम आपके सामने पुस्तक कैश बुक की मौजूद है, जो कि मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन भी आ चुका है। यहाँ पर लिखा है श्याम राधे श्याम की रोकड़ बही में जनवरी मास के निम्न लेन देन लिखिए 2020 जनवरी। अब मान लीजिए कि रीडर्स चॉइस की बुक आपके पास नहीं है। ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं सर आप फलानी राइटर की बुक से पढ़ाइए, तो भाई कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई भी पुस्तक हो तो आप संकोचवश ये कोशिश ना करें कि हमें भाई यार हमारे पास तो ये वाली बुक तो है नहीं, अब हमारी कैसे जो है पढ़ाई होएगी, ये तो बेड़ा गर्क हो गया हमारा, हमारे सर तो हमारे राइटर की बुक से वीडियो बना ही नहीं रहे हैं। तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आपके पास जो किताब है, जो भी पुस्तक जिस भी राइटर की है, उसमें से ही आप सवाल बनाइए। लेकिन जो हम सवाल बताने चल रहे हैं इसको पढ़ने के बाद यानी इसको समझिए और फिर अपनी पुस्तक से सवाल सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8810311852 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा। यहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा फोकस करना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ बही बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बेहतरीन फॉर्मेट का होना जरूरी है। यहाँ पर हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 1 कैश बुक, रीडर्स चॉइस की बुक है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी नाम डाल दिया। बाई चांस जिनके पास ये बुक होगी तो वे थोड़ा झूम उठेंगे, खुशी के मारे लहलहा जाएंगे, उनको लगेगा भाई सर ने तो आज हमारी सुन ली, भाई मज़ा आ गया, आज तो हमारे सारे सवाल होंगे, भाई धूमचक मच गई है। लेकिन जिनके पास ये बुक नहीं होगी वो थोड़ा मायूस होंगे। तो भाई मायूस नहीं होना है बच्चों, आपको सवाल समझने पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर हमने बता दिया कैश बुक और रीडर चॉइस की ये बुक है। यहाँ पर ये साइड जो होता है इधर डेबिट होता है और इस तरफ को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। क्रेडिट साइड में पैसा जाएगा यानी जितना नगद भुगतान होगा इधर और जितना नगद पैसे आएंगे
तो उन सबको हम डेबिट में लिखेंगे। इस प्रकार से आपको एंट्री को ध्यान में रखना होगा और हर ट्रांजैक्शन में आपको हमेशा नगद पैसे के आने के बारे में और नगद पैसे के जाने के बारे में सोचना है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, कोई भी सौदा पढ़ेंगे, लेन देन पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे, उसमें आप नगद पर फोकस कीजिए कि इस लेन देन में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है या जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही आपके लिए सबसे बड़ी चाबी का काम करेगा। तो ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया 2020 जनवरी 1 की तारीख है। जब हम पूंजी से व्यापार प्रारंभ करेंगे तो पूंजी हमारे बिजनेस में आएगी, लगेगी, यानी पूंजी लगाई जाएगी तो बिजनेस में पहले पूंजी आएगी। तो जब पूंजी आएगी तभी तो लगाई जाएगी, जब आएगी ही नहीं तो कहाँ से लगा देंगे। इसलिए पूंजी के आने पर पैसा आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, तो ये पूंजी के रूप में आ रहा है। पूंजी को हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पर जब कॉलम बनाएंगे तो डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF यानी लेजर फोलियो नंबर, रुपीज, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, रुपीज लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ये मत देखिए कि भाई मैंने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखा है तो आप नहीं लिखेंगे, मैंने यहाँ पर पार्टिकुलर लिखा है तो आप नहीं लिखेंगे। ये मतलब एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से आप ये समझिए कि इसका एक बेहतरीन फॉर्मेट है। आपको इस पर फोकस करना है। फोकस करना है कि आपका ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल इसी फॉर्मेट को रेडी रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन खींच देंगे, इनका कुछ नाम नहीं डालते हैं, भाई यूजलेस हो जाएगा। कुछ लोग कैशबुक बना रहे हैं लेकिन यहाँ नाम नहीं डाल रहे हैं कि ये कैशबुक ही है। तो यह भी एक बहुत बड़ा हानिकारक हो जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब हम ट्रांजैक्शन के हिसाब से समझेंगे इसमें कहाँ पर हमारा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है और कहाँ पर पैसा जाता हुआ। पहली ट्रांजैक्शन, नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया तो यानी हमारे पास पैसा आया है। तो पैसा आया है तो हम डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे 5000 रुपये और जनवरी 1 की डेट डाल देंगे। इस प्रकार से जनवरी 1 की तारीख और टू कैपिटल अकाउंट के नाम से 5000 रुपये लिख देंगे। हमारे घर के मतलब कोचिंग के सामने मकान टूट रहा है, उस पर ड्रिलिंग मशीन चल रही है। अब क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ खड़ 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 की आवाज़ आ जाती है, लेंटर तोड़ने वाली। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ये आवाज़ें विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप डिस्टर्ब महसूस ना करेंगे। देखिए फिर चालू हो गई है। अब मैं क्या करूं, आज पूरे दिन इनका हिसाब चलेगा, परंतु मुझे वीडियो तो बनाना ही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी आवाज़ को ज़्यादा तेज़ करूं, इनकी आवाज़ को थोड़ी मंदी रखूं और ये मतलब आप हमारी आवाज़ को ज़्यादा फोकस कीजिए। नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। 2 तारीख जनवरी 2020 को माल खरीदेंगे तो 4000 रुपये का भुगतान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 जनवरी बाई परचेज अकाउंट और 4000 रुपये लिख देंगे पेमेंट की ओर। इसके बाद आता है नगद माल बेचा। 3 जनवरी को नगद माल बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा। भाई हम कोई चीज़ बेचेंगे तो पैसा आएगा, वो चीज़ तो हम दे देंगे किसी को, लेकिन वो हमें पैसा तो देगा। तो पैसा आएगा तो हम टू सेल्स अकाउंट के नाम से 2500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद नगद फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर तो भाई हमारे पास आएगा लेकिन हमें पैसा देना पड़ेगा। यानी हमारे पास से 5 तारीख को फर्नीचर के लिए पैसा चला गया, किसी अन्य व्यक्ति को गया जिससे हमने फर्नीचर खरीदा, तो पैसा गया। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई फर्नीचर 6 जनवरी 200 रुपये। इसके बाद आता है मोहनलाल से प्राप्त किए। तो यहाँ पर पैसा हमारे पास आ रहा है, तो आ रहा है तो मोहनलाल से आ रहा है 10 तारीख में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 जनवरी टू मोहनलाल 350 रुपये। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन में है सोहनलाल को दिए। 15 तारीख को हम सोहनलाल को 250 रुपये दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, सरेआम पैसा दिख रहा है जाता हुआ। 15 जनवरी को बाई सोहनलाल 250 रुपये लिख दिया पूरी तरह से, लेकिन कुछ लोग इसमें समझ जाएंगे। पता है आपको, हमेशा जो ट्रांजैक्शन यहाँ लिखा हो इसमें आप नगद वाले रकम को ध्यान देंगे, उधार की कोई लेन देन नहीं लिखेंगे।
अगला 18 तारीख को है नगद बिक्री हुई, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, सेल करेंगे, तो यहाँ पर टू सेल के नाम से 18 तारीख में 160 रुपये लिख देंगे। इसके बाद 20 तारीख को नगद माल खरीदा 300 रुपये का, तो यहाँ पर 20 तारीख में जाइए बाई परचेज अकाउंट लिखिए और 300 रुपये लिख दीजिए रकम में। 25 तारीख को मजदूरी चुकता की यानी वेजेज किया, मतलब भुगतान मजदूरी दिया है, तो 10 रुपये की मजदूरी दी है, तो यहाँ पर 25 तारीख में वो 20 तारीख में, अरे यार यहाँ तो लोप हो गया मामला, यह है 20 तारीख के बाद 25 तारीख को यहाँ लिखना चाहिए था हमको 25 तारीख को मजदूरी, चलो कोई बात नहीं सुधार दे रहे हैं। 25 जनवरी को बाई वेजेज 10 रुपये के रेट से लिख देंगे। इसके बाद ड्राइंग करेंगे 28 तारीख को, यहाँ भी पैसा जाएगा 280 रुपये, 28 तारीख बाई ड्राइंग 280 रुपये। इसके बाद 31 तारीख को वेतन नगद दिया, ये भी बोल रहा है नगद दिया 120 रुपये, तो बाई सैलरी लिखेंगे 31 तारीख को 120 रुपये। इसके बाद दुकान का किराया यानी रेंट चुका रहे हैं 50 रुपये को 31 तारीख में, तो ये रहा रेंट चुका दिया 50 रुपये का। अब हमारा टोटल होता है डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो भाई डेबिट साइड का जब टोटल करेंगे तो हमारा आता है इन सब का टोटल, यानी 5 2 7,000 और ये 5 3 8 1 9 और 1 10, 8,010 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 8,010 और ये है डेबिट साइड वाला बैलेंस। क्रेडिट साइड वाला ये है 42 4,000 यानी 40 2 42 2 44 3 47 2 49 1 50 51 और 52 5210 रुपये, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल है 5210 रुपये। तो हम डेबिट साइड वाला ज़्यादा है तो उसी को दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ लिख दिया है टोटल में, तो 8,010 में से 5210 यानी इसको क्रेडिट साइड वालों घटाएंगे तो 28 रुपये बैलेंस आएगा। इसी को ही हम 31 जनवरी को महीने के लास्ट वाली तारीख को यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD, यानी बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे 28 रुपये आएगा, तो इसी को ही हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये 28 रुपये 31 जनवरी के बाद जब हम अगली महीने की शुरुआत करेंगे फरवरी 1, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD, यानी टू बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन करेंगे इसी बैलेंस CD को बैलेंस BD के नाम से 2800 रुपये को लिख करके इसको क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से ये 2800 यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस होगा। इसको हम टू बैलेंस BD के नाम से 1 फरवरी को 28 रुपये लिख करके बंद कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 की जो शुरुआत हुई है, इस प्रकार से यहाँ से लेकर के ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना है और हमने वर्किंग भी दिखा दिया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित लेन देन का रोकड़ पुस्तक में कीजिए एंट्री, यानी बनाइए इसको, और रोकड़ बही निकालने के लिए यानी कि रोकड़ का बैलेंस जानने के लिए हमें कैश बुक बनाना होगा 2020 के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि इनके पास स्टार्टिंग 2020 जनवरी 1 और कार्यालय में रोकड़ यानी इनके पास पुराना बैलेंस ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। इस प्रकार से हम फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। फॉर्मेट रेडी करने के बाद 1 जनवरी 2020 को टू बैलेंस BD के नाम से यहाँ पर 5,000 रुपये लिखेंगे। जो रकम यहाँ पर इनके पास शुरुआत में है उसको कार्यालय में रोकड़ वाली रकम को 5,000 रुपये लिख देंगे। इस प्रकार से टू बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन। इसके बाद दूसरी रकम आती है 2 तारीख में नगद क्रय करने वाली। ये 700 रुपये का माल नगद खरीदा गया है, इसको हम बाई परचेज के नाम से लिखेंगे और 2 जनवरी को यहाँ पर लिखेंगे 700 रुपये का पेमेंट। ये पैसा हमारे पास से गया है, ये तो पहले से ही मौजूद था हमारे पास है, तो इसको हम टू बैलेंस BD में इसीलिए डेबिट साइड में लिखे हैं। यहाँ पर अपनी जानकारी के लिए डेबिट और इस तरफ क्रेडिट जरूर लिखिए। इससे क्या होगा आपको ये पता लग जाएगा कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड कहते किसको हैं। इसके बाद आता है नगद विक्रय और नगद क्रय। नगद क्रय करेंगे तो पैसा भाई हमारे पास से तो चला गया, लेकिन जब नगद विक्रय करेंगे तो नगद विक्रय में हमारे पास पैसा आएगा। 3 तारीख को टू सेल के नाम से हम यहाँ पर लिखेंगे 600 रुपये जो कि हमारे पास आ रहे हैं। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन में नंबर 4 रामू को दिए, रामू को 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो हमारे पास से पैसा गया
किसको गया? रामू को गया। तो भाई रामू के नाम से 1000 रुपया लिख दिया जाएगा 4 जनवरी को। इसके बाद अगली तारीख में है राजन से प्राप्त किए, ये पैसा हमारे पास आ रहा है 5 तारीख को 500 रुपये। तो यहाँ पर 5 जनवरी टू राजन के नाम से 500 रुपये लिख देंगे। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन में मजदूरी दी, यहाँ पर मजदूरी देंगे तो पैसा देना पड़ेगा, यानी किसी को हम चुकाएंगे 70 रुपये 8 तारीख में। यहाँ जाइए बाई वेजेज के नाम से 70 रुपये क्रेडिट साइड में लिख देंगे। नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदेंगे 12 तारीख को 300 रुपये का भुगतान करना होगा। तो बाई परचेज के नाम से 12 तारीख में 300 रुपये लिख देंगे, क्योंकि ये भी पैसा हमारे पास से जा रहा है। इसके बाद आता है नगद माल खरीदने के बाद हरी से नगद प्राप्त हुई, ये पैसा हमारे पास आ रहा है 600 रुपये हरी से 15 तारीख को। यहाँ लिखेंगे टू हरी और 600 रुपये। इसके बाद है 18 तारीख को केशव को दिए, यहाँ पर पैसा हम दे रहे हैं 18 तारीख में लिखेंगे बाई केशव और 600 रुपये यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद अगली तारीख में पोस्टेज 21 तारीख को डाक खाने का खर्चा है ये 10 रुपये बाई पोस्टेज एक्सपेंसेज 10 रुपये 21 तारीख में। इसके बाद स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री है ये 25 रुपये की 25 तारीख में खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा बाई स्टेशनरी, और यहाँ पर 25 जनवरी को 25 रुपये। इसके बाद 27 तारीख को रमन कुमार को दिए हैं 200 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई रमन कुमार 200 रुपये 27 जनवरी की डेट डाल देंगे। 30 तारीख को 2 ट्रांजैक्शन है, एक अनुज से प्राप्त किए हैं 300 रुपये, जबकि किराया दिया है 800 रुपये। जो प्राप्त किए हैं वो तो हम इधर लिख देंगे टू अनुज के नाम से 300 रुपये 30 तारीख में, लेकिन इसके बाद हमने 30 ही तारीख में किराया दिया है 800 रुपये, तो इधर आएंगे क्रेडिट साइड में बाई रेंट अकाउंट लिख के 800 रुपये का यहाँ पर पेमेंट दिखा देंगे। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि पैसा आता हुआ और जाता हुआ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपको समझाना, मतलब समझने के लिए। वेतन दिया, यहाँ पर 200 रुपये हमारे यहाँ से गए, तो भाई सैलरी के नाम से 200 रुपये लिखेंगे। इसके बाद है निजी व्यय के लिए निकाले 300 रुपये, तो बाई ड्राइंग है ये, इसको 300 रुपये क्रेडिट साइड में 31 जनवरी को लिख देंगे। इसके बाद हम डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल आप देख रहे हैं 50 से 56 और 5 61 और 3 61 और 9, ये हो गए 70 यानी 7000। 7000 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि ये साइड हमारी ज़्यादा है, और इधर का टोटल जो है 10 7 17 3 20 6 26 2 28 और 8 36 2 38 3 41 4205 रुपये, तो 4205 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल है। तो हम क्रेडिट डेबिट वाले को 7000 और क्रेडिट वाले को 4205 रुपये, तो डेबिट वाला ज़्यादा है इसी को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे, और डेबिट साइड वाला जब ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड वाला कम है। क्रेडिट साइड वाला 4205 रुपया ही है, तो हम डेबिट में से क्रेडिट को घटाएंगे तो 2795 रुपया आएगा। इसको बाई बैलेंस सीडी के नाम से इसी तारीख में यानी 31 जनवरी को ही हम 2795 रुपये लिख करके यहाँ पर बंद कर देंगे। और ये 31 जनवरी को इनके पास 7000 रुपये आए थे, सब कुछ खर्च करने के बाद 2795 रुपये बच गए। इसको हम अगली साल यानी अगले साल नहीं अगले महीने, क्योंकि जनवरी के बाद तो फरवरी आता है, तो 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी के नाम से 2795 रुपये, जो ये क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ का, यही जाके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसी को ही हम टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन में हमारा आंसर चेक करेंगे तो ये है 2795 रुपये रेडी, बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पर है 2800 रुपये पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। इसको स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप यहाँ से एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोनों बन चुके हैं। और अगली वीडियो हमारी 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू इसी प्रकार से होगी। ये सिंगल कैश बुक है, इसके बाद डबल कॉलम की कैश बुक आएगी, यानी सिंगल कॉलम की कैश बुक है, इसके बाद डबल कॉलम की कैश बुक आएगी। और इस प्रकार से हम 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश बैंक डिस्काउंट भी होगा, उसको बनाएंगे। डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट होता है। 3 कॉलम कैश बुक में कैश डिस्काउंट और बैंक भी होता है। इसके बाद पेटी कैश बुक आएगा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाएंगे। इस प्रकार से चैप्टर समाप्त
हो जाएगा। ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनानी पड़ेगी इस चैप्टर की, बहुत ही कम वीडियो में यानी 3 से 4 पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बने रहिए और वीडियो अंत तक देखा कीजिए। कमेंट भी करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करो, और जो नंबर मैंने बताया है 8810311852 पर व्हाट्सअप भी कीजिए अपनी प्रॉब्लम को, हम चेक करेंगे और आपसे शेयर भी करते रहेंगे। हो सकता है हम व्हाट्सएप पे भी आपको सोल्यूशन भेज दें, हो सकता है उसकी वीडियो बन जाएगी तो और लोगों को भी फायदा हो जाएगा। भाई मैं तो चाहता हूँ हर तरीके से आपकी हेल्प होती रहे, ताकि आपको भी किसी प्रकार से भटकना ना पड़े। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हम गांव के हैं, बहुत दूर दराज रहते हैं, हमारे यहाँ आसपास कोचिंग की सुविधा ही नहीं है, तो सर हमारे लिए वीडियो बना दीजिए। भाई देखो मेरे पास, मैं तो कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरे पे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, जिससे एक नहीं सभी बच्चों को फ़ायदा हो। लेकिन ये फ़ायदा और बढ़िया हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अपने ही क्लास के बच्चों को, अपने जान पहचान के बच्चों को शेयर कर देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।